भी है बिलाला राठवा राठिया सबको एक मंच पे आके आवाज से कहना होगा बिल प्रदेश मेरा मान और स्वाभिमान है, इसे मैं लेके रहूंगा चाहे कुछ भी नौबत आ जाए। ये बात तो जिस दिन हमने कही थी उस दिन बिल प्रदेश निश्चित बन सकता है। और ये भाई बातें नहीं करो यहाँ हमें बात करवा दो मन का हमले कार मारी तभी बातें करो मजा नहीं आवे। तो जिस दिन हमने हमारे सामाजिक संगठन जो भी है बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश महिला मोर्चा और साथ साथ में कुछ लोग अगर बिल प्रदेश के नाम से नहीं करते हैं तो आदिवासी छात्र संगठन हो गए, जयस हो गया और न जाने कितने संगठन हो गए, ये सारे मिलके अगर एक मंच पे आके काम करने का मानस बनाते हैं तो बिल प्रदेश बनाने से और बनने से कोई माई के लाल भी नहीं रोक सकता। ये इस मन से लेके के जाना चाहता हूँ और इसके लिए हमने एक आधार बेस तैयार किया है। हमारी डिस्कस हुई बवर्ती और हमारे बीच में हमने बड़े से बड़े लोगों से, बड़े बड़े सामाजिक संगठनों से, छोटे छोटे सामाजिक संगठनों से भी चर्चा की है और आने वाले समय में हम लोग सामाजिक विचारधारा रखने वाले, सामाजिक संगठन चलाने वाले जैसे प्रफुल्ल भाई वसावा एटीए चलाते हैं और कोई और चलाते हैं, जैसे दिलीप भाई और छोटू भाई भारत आदिवासी संविधान सेना चलाते हैं और हमारे ये शंकर बामुनिया वीर सेना चलाते हैं। ऐसे ऐसे जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, पूरे भारत देश के जितने भी सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं उनको हम लोग एक जाजम पे बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो इसको आप लोग वायरल कीजिए, अगर वो सामाजिक संगठन उस जाजम पर बैठने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो समाज का सबसे बड़ा गद्दार सामाजिक संगठन होगा। क्यों होगा? अगर हम लोग सभी को बुला के बिठाना चाहते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कुर्सी देना चाहते हैं कि आपने इतना आंदोलन खड़ा किया, आपने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इसके लिए हम लोग सभी को साथ में बिठाना चाहते हैं। अगर कोई नया नवेला आदमी है वो नहीं आता है तो ये मान के चलिए या तो वो कांग्रेस का दलाल है या बीजेपी का दलाल है, इसीलिए वो हमारे साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बात को मानते हैं आप? नहीं मानते हो? मैं मानता, इसलिए मानता हूं जब चुनाव आता है तब हमने कहा था, हम कहे कि हमारी विचारधारा से हमने जिस संगठन से हमने एक पॉलिटिकल विंग भी बनाया है वो ले जाओ और वहां से चुनाव लड़ो। लेकिन कहते हैं नहीं, अब की बार तो हमारा ये जीतने वाला है कांग्रेस वाला, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगली बार से लड़ेंगे। कोई कहता है हमारा अभी बीजेपी जीतने वाला, अगली बार लड़ेंगे। कोई कहता है कि हमने तो आज ज्वाइन कर ली है इसलिए बाप को बाद में देखेंगे। अरे बाप से तो तुम पैदा हुए हो और कहते हैं बाप को बाद में देख लेंगे। और जो पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी का कर्ता धर्ता है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। ऐसी पार्टियों में अगर आप लोग रहोगे और हमारे लोग रहेंगे तो आपका पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे बाप दादा हमारी विचारधारा के आधार पर चलने वाले लोग थे और ये लोग हमको कहां लेके जा रहे हैं कोई अता पता नहीं है। अब बात आती है बिल प्रदेश हमको बनाना क्यों है, क्या जरूरत पड़ी? मध्य प्रदेश काफी है, हमारे लिए राजस्थान काफी है, ये प्रफुल्ल भाई और राज भाई के लिए गुजरात काफी है और उनके पड़ोस में नंदुरबार जिला पड़ता है तो उनके लिए महाराष्ट्र काफी है। तो बिल प्रदेश बना के करना क्या है? बिल प्रदेश इसलिए बनाना है कि जाबुआ, रत्ना, बलिराजपुर, बड़वानी, धार, नीमच, मंदसौर का व्यक्ति भोपाल जाता है तो उसको आंदोलन के लिए जगह नहीं मिलती और कमरा किराए तक नहीं मिलता। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कोई कमरा ही नहीं देता है,
कौन सी जात के हो, तो भील जात के, तो नहीं मिलेगा कमरा। और हमारे एमएलए जाते हैं, एमएलए को अरेस्ट करते हैं, ये कमलेश्वर देव बैठे आपके बीच में, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए हमको हमारी आवाज भोपाल में सुनी नहीं जाती। इसलिए मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए बिल प्रदेश राज्य की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लोग डुंगापुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पालिका इलाका और कुछ बाड़मेर का इलाका, चित्तौड़ का इलाका, हम जयपुर जाते हैं, वहां पे हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। दुष्कार करके निकाल दिया जाता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, साफ हो, सारे निकाल देते। जा, कोई जरूरत तुम्हारी, एमएलए को भी निकालते। इसलिए राजस्थान के बिलों के लिए हमको बिल प्रदेश की आवश्यकता पड़ी। ठीक उसी प्रकार निकाल कर भेजे, वो पार्टी से मांग की थी, विचारधारा आदिवासी परिवार की थी, और वहां जाके वो लोग दबंगताई से बात रखी। उसके बाद में अभी 2023 का चुनाव हुए, उसमें हमारे 4 विधायक अभी राजस्थान में हैं और सरकार की नाक में दम कर रखा है। और मध्य प्रदेश का एक विधायक सेलाना से भोपाल के अंदर गया और वहां सरकार की नाक में दम कर रखा है। और पूरे सेलाना के अंदर ये दारू न फारू न क्या क्या वाले हैं, उनके तो चिड़े उड़ा दिए उन लोगों ने। हमने यहां तक हम नहीं रुके। इसके बाद हमने कहा कि हमको दिल्ली पे डंका बजाना है। मामा बालेश्वर जी का भी सपना था, गोवनगर महाराज का सपना था, हमारे संत कुमार महाराज का भी सपना था, दिल्ली में डंको बाजे। तो दिल्ली में भी हमने एक सांसद भेज दिया और वो भी वहां बिल प्रदेश की बात कर रहा है। लेकिन यहां मैं अभी और खपा हूं आप लोगों से, कमलेश्वर से तो नहीं हूं, मैं राजस्थान के ये मोटा है, बहुत दूर से आए, कोई हाथ मत मिलाना, उधर जाओ, और जी बुला रहे, पीछे जाओ, जाओ बेटा जाओ। मैं इसलिए खपा हूं कि कमलेश्वर डोडिया ने विधानसभा भोपाल के अंदर पत्र लिखकर भेजा कि आप बिल प्रदेश बनाने के लिए क्या करना चाहते हो। मुख्यमंत्री को लिखा, विधानसभा अध्यक्ष को लिखा, लेकिन आज तक हमारा राजस्थान के 4 विधायकों ने कोई पत्र नहीं लिखा है। मैं तो खुल के बोलना चाहता हूं, यहाँ हमारे एमएलए बैठे हुए, कल से पत्र लिखो आप लोग, चारों लिखो। ये हमारी पार्टी के दल के विधायक है, वहां के नेता है, इनके लेटर से भी नहीं गया है। लेटर लिखना चाहिए। और साथ साथ में आप 5 विधायक, यानी प्रकृति हो आप लोग, पंचतत्व हो, 5 विधायक राजकुमार सांसद को भी पत्र लिखकर भेजो और वो पूछे नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री से, क्या आप बिल प्रदेश बनाने की अनुशंसा रखते हो कि नहीं रखते हो। नहीं रखते हैं तो रोड कैसे जाम करने हैं, सड़कें कैसे जाम करनी है, रेल कैसे रोकनी है, बिल प्रदेश कैसे बनाना है, वो हम खुद तय करेंगे। ये नरेंद्र मोदी नहीं बनाते तो यहाँ का बिल, यहाँ का मूल बीज, यहाँ का मूल वतनी आदमी बनाएगा बिल प्रदेश। और इसके लिए आप लोगों को बलिदान देने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटिएगा, और गोली खानी पड़े तो कांदी भाई आदिवासी सबसे आगे रहेगा और मेरी मूर्ति सबसे पहले लगाना। वो तो क्या कहो, वीडियो बनाओ, ताली बजाने वाली बात ही नहीं है। बात है हमारे अस्तित्व की, बात है हमारे परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा की। और आज तो ये नौबत आ गई है कि बिलों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, अंग्रेजों के जमाने से खत्म हो गया। उसका थोड़ा सा मैं आधार रख लेता हूं, लेकिन सारा विवरण हमारे बाबूजी बताएंगे।
आधार, उसका विस्तार ये बताएंगे। बिलों के अंदर अंग्रेजों के जमाने से कुछ लोग तो बिलाले बन गए, कुछ लोग पटेलिया बन गए, कुछ लोग बारेला बन गए, कुछ लोग अन्य बन गए।